बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें इंतजार की घड़ियां खत्म। सुई गैस के घरेलू कनेक्शन खुल गए। एलएनजी की बुनियाद पर दरख्वास्तें वसूल करने का हतमी फैसला। सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने की इजाज़त। पहले से जमाशुदा तमाम दरख्वास्तें मनसूख कर दी गई। जमाशुदा डिमांड नोटिस को तरजीह दी जाएगी। 5 मरले तक 21,500 और 10 मरले के लिए 23,500 रुपये डिमांड नोटिस मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। अर्जेंट बुनियादों पर कनेक्शन के लिए 25,000 फीस रखी जाएगी। शहरी अब घरों में स्वी गैस कनेक्शन लगवा सकते हैं। स्वी गैस के घरेलू कनेक्शन खुल गए। स्वी नॉर्दर्न ने एलएनजी बुनियाद पर घरेलू सार्फिन से दरख्वास्तें वसूल करने का हतमी फैसला कर लिया। सार्फिन से कंपनी की वेबसाइट पर सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने की इजाजत दे दी गई। 5 मरला तक 21,500 रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। 10 मरला के लिए 23,500 रुपए डिमांड नोटिस मुख्तस करने की तजवीज है। अर्जेंट बुनियादों पर कनेक्शन के लिए 25,000 रुपए का डिमांड नोटिस देने की तजवीज दे दी गई है। दरख्वास्त के साथ कौमी शनाख्ती कार्ड, प्रॉपर्टी की दस्तावेजात लाजमी करार दे दी गई। दरख्वास्त के साथ हमसाया सारिफ का गैस बिल लगाना भी लाजमी करार दे दिया गया। पहले से जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर भी दरख्वास्तें जमा की जाएंगी। जमा होने वाले डिमांड नोटिस के सारिफिन के लिए इलाहदा लिंक दिया गया। जमाशुदा डिमांड नोटिस के हामिल सारिफिन को तरजीही बुनियादों पर कनेक्शन दिया जाएगा। दरख्वास्त के तहत सारिफिन के कनेक्शन की कैटेगरी कुदरती गैस के बजाय एलएनजी कर दी जाएगी। पहले से जमाशुदा तमाम दरख्वास्तों को मनसूख कर दिया गया। बागों का शहर होगा अब रोशन रोशन। गलियां चमकेंगी। स्ट्रीट लाइट्स लगाने के मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। 22,000 लाइट्स की 2 शिपमेंट दुबई से लाहौर पहुंच गईं। आइंदा हफ्ते से तनसीब का बाकायदा आगाज समनाबाद से होगा। रावी, दातागंज बख्श, गुलबर्ग, निश्तर और शालीमार जोन में लाइट्स लगाई जाएंगी। तीसरे मरहले में अजीज भट्टी, वाघा, अलामा इकबाल टाउन में लाइट्स की तनसीब होगी। शहर की गलियां रोशन होंगी। शहर में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब पर बड़ी पेशरफ्त हो गई। आइंदा हफ्ते से शहर में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का बाकायदा आगाज हो जाएगा। 22,000 लाइट्स की 2 शिपमेंट लाहौर पहुंच गईं। स्ट्रीट लाइट्स मरहलावार मुख्तलिफ इलाकों में लगाई जाएंगी। स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का आगाज समनाबाद टाउन से होगा। दूसरे मरहले में 5 मजीद टाउन में स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। रावी, दातागंज बख्श, गुलबर्ग, निश्तर और शालीमार जोन में लाइट्स लगाई जाएंगी। तीसरे मरहले में अजीज भट्टी, वाहगा, अल्लामा इकबाल टाउन में लाइट्स की तनसीब होगी। फिलिप्स कंपनी की लाइट्स दुबई से दरामद की गई हैं। नवंबर तक कुल 88,000 स्ट्रीट लाइट्स मौसूल हो जाएंगी। लेस्को में खराब सिंगल फेस मीटर्स तब्दील करने का फैसला। कंपनी के पास स्टॉक खत्म, पुराने मीटर्स इस्तेमाल होंगे। खराब ना होने वाले मीटर्स को दोबारा रीजनल स्टोर्स के स्पुर्द किया जाएगा। 62,000 के करीब सिंगल फेस मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया गया है। तमाम दफातर से उतरने वाले मीटर्स की MNT रिपोर्ट्स हासिल की गई। लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी के पास सिंगल फेज मीटर्स का स्टॉक खत्म होने की वजह से पुराने मीटर्स इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। कंपनी के तमाम दफातर से उतरने वाले मीटर्स की MNT रिपोर्ट्स हासिल की गई हैं। रिपोर्ट्स में खराब ना होने वाले मीटर्स को दोबारा रीजनल स्टोर्स के सुपुर्द किया जाएगा। जराये के मुताबिक रीजनल के बाद फील्ड स्टोर से ERP के तहत मीटर्स का इजरा किया जाएगा और सार्फिन के कनेक्शन के लिए पुराने मीटर्स नस्ब करके रिपोर्ट के मुताबिक MCO फीड होगा। मीटर चेंज ऑर्डर के तहत मीटर्स पर मौजूदा रीडिंग के मुताबिक बिलिंग का आगाज किया जाएगा। लेस्को में 62,000 के करीब सिंगल फेज मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया गया है। शहर में प्राइवेट कंपनियां आटा डकार गईं। आटे की महंगे दामों फरोख्त जारी है। निजी कंपनियां मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाने में मसरूफ। आटे की तरसील के हवाले से शिकायत सामने आने लगी। शहर में चिकन गोश्त की कीमत गिर गई। आज कीमत में 14 रुपये कमी, 490 रुपये किलो मुकर्रर। शहर में आटे की तरसील मुतासिर होने लगी। प्राइवेट कंपनियां मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाने लगी। करियाना मर्चेंट्स ने फ्लोर मिल्स पर सप्लाई में ताखीर और कम देने का इल्जाम लगाया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से 10 किलोग्राम आटे की कीमत 905 रुपए और 20 किलोग्राम थैले की कीमत 1808 रुपए मुकर्रर की गई। पहले हफ्ते तो आटे की तरसील ठीक रही। करियाना मर्चेंट्स के मुताबिक अब आटे की तरसील में फ्लोर मिल्स ताखीर कर रही हैं। करियाना मर्चेंट्स के पास मतलूबा
मिकदार में आटा नहीं आ रहा। करियाना मर्चेंट्स ने कहा पंजाब हुकूमत आटे की तरसील में ताखीर की वजूहात का जायजा ले और दूर करे। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में चिकन गोश्त की मांग कम और सप्लाई ज्यादा होने से कीमतों में मजीद कमी हो गई। आज ब्रायलर गोश्त की कीमत में 14 रुपए कमी होकर 490 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई। जिंदा ब्रायलर होलसेल 324 रुपए, परचून 338 और फार्म रेट 310 रुपए मुकर्रर है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का 22वां कॉन्वोकेशन 2017 से 2022 तक के फारिगुल तहसील तलबा को डिग्रियों और मेडल से नवाजा गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के 22वें कॉन्वोकेशन में सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की खुसूसी शिरकत। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज, प्रो वाइस चांसलर USH नादिया नसीम, प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम भी शरीक हुए। प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम का कहना था तलबा की मेहनत रंग लाई, मगर असल इम्तिहान मरीजों की दुआओं से शुरू होगा। किसी ने कहा मैंने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है, किसी ने कहा इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। तो दैट इज व्हाट इट इज। You have to explore yourself that what you are in love with. I always believe that if you are in love with your profession, whatever your profession is, you will perform. साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज बोले, वालिदैन की कुर्बानियों का सिला तलबा को अपनी खिदमात से देना होगा। आज आप डॉक्टर बन गए तो है प्रोफेशन पैसे कमाने के लिए। अगर आपने ये सोचा कि सिर्फ ये मुझे पेशा पैसा कमाने के लिए, ये पेशा पैसा कमाने के लिए नहीं, ये पेशा इंसान की खिदमत करने के लिए। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था नौजवान डॉक्टर्स खिदमत को इबादत समझे। पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दामात कर रही है। Our clinics on wheels and field hospitals, special arrangements for the dialysis and stroke management, as well as the renovation and upgradation of hospitals. The government of Punjab is also constructing state-of-the-art hospitals like Cancer Care Treatment and Research Center, cardiac hospitals in Lahore, Sargodha, and will soon expand other cities. कॉन्वोकेशन में नुमाया तलबा को अवार्ड्स दिए गए। वालिदैन और तलबा ने इस जिद को अपनी जिंदगी का यादगार लम्हा करार दिया। कैमरा टीम के अब्राफ या रिजवान सिटी 42 लाहौर। LDA की नाकिस प्लानिंग, शहरियों ने नई टफ टाइल्स वॉकवेज को पार्किंग बना लिया। गुलबर्ग के मुतअद्दिद ब्लॉक्स में अरबों की कीमती टफ टाइल्स लगाकर वॉकवेज बनाए गए। वॉकवेज पर गाड़ियां पार्क होना मामूल बन चुका है। मोटरसाइकिलों के नाजायज स्टैंड्स भी बन चुके हैं। LDA की नाकिस प्लानिंग, गुलबर्ग के मुतादिद ब्लॉक्स पर अरबों की कीमती टफ टाइल्स लगाकर वॉकवेज शहरियों के रहमो करम पर छोड़ दिए गए। शहरियों ने नई टफ टाइल्स वॉकवेज को मुफ्त पार्किंग का जरिया बना लिया। वॉकवेज पर जा बजा गाड़ियां पार्क होना मामूल बन गया। मोटरसाइकिलों के नाजायज स्टैंड्स भी बन गए। शहरियों ने वॉकवेज पर पार्किंग करके मंसूबे की खूबसूरती मुतासिर करना शुरू कर दी। LDA ने 3 अरब से जायद की महंगी टाइलें लगाकर एरिया अपलिफ्ट किया। मजीद फंड्स लगाकर मजीद सड़कें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत बनाई जा रही हैं। हाल ही में लगाई गई कीमती टाइलों का रंग भी उतरना शुरू हो गया। प्रॉपर्टी टैक्स पर रियायत के 7 दिन बाकी रह गए। मुलाजमिन की सुस्ती से 40% शहरियों को तहाल चालान ना मिले। लाहौर में 8.5 लाख यूनिट्स में से 57% को चालान भिजवाए जा सके हैं। पहले 2 माह के 33 अरब रिकवरी हदफ से सिर्फ 1 अरब 36 करोड़ टैक्स वसूल किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स पर रियायती 3 माह के सिर्फ 7 दिन रह गए। बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान 5% रियायत का फायदा न उठा सके। लाहौर समेत सूबा भर में एक्साइज मुलाजमिन की सुस्ती के बायस 40% शहरियों को तहाल चालान न मिल सके। शहर में भी 8.5 लाख यूनिट्स में से 57% प्रॉपर्टी मालिकान को चालान भिजवाए जा सके। एक्साइज हुकाम के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में 25 लाख के करीब मालिकान से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान को भिजवाए जाने वाले चालान पर QR कोड मौजूद है। हर चालान की डिलीवरी पर प्रॉपर्टी की तस्वीर भी सिस्टम में अपलोड की जा रही हैं। पहले 2 माह में 33 अरब रिकवरी के हदफ में सिर्फ 4% 1 अरब 36 करोड़ से ज्यादा वसूल किए गए। नाकिस रिकवरी की वजह से बर वक्त चालान टैक्स दहिंदगान तक ना पहुंच सका। DG एक्साइज उमर शेर चट्ठा ने डायरेक्टर्स को चालान बर वक्त भिजवाने की हिदायत जारी कर रखी हैं।
वज़ीर आला मरियम नवाज से पाक सुजुकी के MD हिरोशी कावामोरा की मुलाकात हुई। सैलाब मुतासिरीन के लिए 30 मिलियन रुपए का अतिया दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाक सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर हिरोशी ने मुलाकात की। इस मौके पर पाक सुजुकी के MD ने सैलाब मुतासिरीन के लिए 30 मिलियन रुपए का चेक वज़ीर आला को पेश किया। वक्त में जनरल मैनेजर इखलाक अहमद विक, सईद वजाहत, मोहम्मद ईशान भी शामिल थे। पाक सुजुकी के आला सतह वक्त ने पंजाब हुकूमत के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को सराहते हुए वज़ीर आला और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला ने इस अज़्म का इजहार किया कि आइंदा सैलाब से कबल ही हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। चीन के 76वें कौमी दिन के मौके पर तकरीब, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की बतौर मेहमान खासूसी शिरकत। कौंसल जनरल जाओ शिरीन और उनकी अहलिया ने गवर्नर पंजाब का इस्तकबाल किया। तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने सुनाए गए। तकरीब में सूबाई वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स, IG पंजाब समेत कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि चाइना के 76वें कौमी दिन के मौके पर चाइना की आवाम और हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती अजीम से अजीम तर होती जा रही है। राना सिकंदर हयात के जुम्मे को तमाम स्कूल्स में HPV वैक्सीनेशन डे मनाने की हिदायत जारी। सूबाई वज़रा इमरान नज़ीर और सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ख़वातीन को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए प्रोग्राम शुरू करने का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़रा ख्वाजा इमरान नज़ीर और राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत महकमा सेहत और आबादी में अहम इजलास हुआ। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ख़वातीन को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए बाकायदा प्रोग्राम शुरू किया गया है। सुबह भर के बच्चों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन की जा रही है। इस मुहिम को मुस्तकिल EPI का हिस्सा बनाया जा रहा है। LDA सिटी में प्लॉट मालिकान को प्लॉट्स के पोजेशन लेटर तकसीम करने की तकरीब। सूबाई वज़ीर बिलाल यासिन, वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद, DG ताहिर फारूक ने बतौर मेहमान खासूसी शिरकत की। जिनाह सेक्टर के A1, B1, H और L ब्लॉक्स के प्लॉट मालिकान को पोजेशन लेटर्स दिए गए। LDA सिटी स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में प्लॉट मालकान को पोजेशन लेटर्स देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद और DG LDA ताहिर फारूक भी मौजूद थे। आज हमने 3000 लोगों को यहाँ पे उनको पोजेशन दिया है और आने वाले 2 से 3 महीनों में और 3000 लोगों को हम पोजेशन देंगे। मीनिंग देयर बाय के 2 से 3 महीने बाद 10,000 लोग उनको पोजेशन मिल चुका होगा और यहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। जिना सेक्टर के A1, B1, H और L ब्लॉक्स के प्लॉट मालकान को पोजेशन लेटर्स जारी किए गए। तकरीब में अलॉटीज और डेवलपमेंट पार्टनर्स समेत LDA के आला अफसरान ने भी शिरकत की। चीफ मिनिस्टर साहिबा की भी बड़ी एक क्लियर डायरेक्शंस हैं कि हम जो पब्लिक सेक्टर में जो हाउसिंग के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उस पर फोकस करें ताकि लोगों को एक अच्छे अफोर्डेबल घर मिल सके और लोग इसको एक बेसिक नेसेसिटी है। उस सिलसिले में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं और हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। आज हम सब एक टीम की हैसियत से अपना अपना शेयर हिस्सा डाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम इस शहर को खूब से खूबतर बनाएं, खूबसूरत बनाएं और लोगों के लिए जो है हम इसको एक अंदर आसानियां पैदा करें। तकरीब में एडिशनल DG, चीफ इंजीनियर LDA, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, चीफ टाउन प्लानर, डायरेक्टर LDA सिटी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा अरबाज खान, सिटी 42। शेफ्स एसोसिएशन और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबरशिप अवार्ड सेरेमनी और हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट कोथम के CEO अहमद शफीक ने शुरा से खिताब किया। शुरा ने शेफ्स एसोसिएशन की काविशों को सराहा। अलहमरा हाल में शेफ्स एसोसिएशन पाकिस्तान की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरशिप अवार्ड सेरेमनी और हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद हुई। मियां शाहिद महमूद मोहम्मद रईस मेंबर मुंतखब हुए। मोहम्मद रजाक, सादिक सुहेल, आमिर इकबाल, अब्दुल हादी, साकिब जहांगीर, अरशद अली समेत तेगर भी मेंबर मुंतखब हुए। CEO कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट कोथम और प्रेसिडेंट CAP अहमद शफीक का कहना था, ये एसोसिएशन शेफ्स की फलाह के लिए काम कर रही है और करती रहेगी। नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान, आज उन्होंने यहाँ पे ओथ लिया है और ओथ जो हमारे सरपरस्त आला हैं वकार इलियास खान साहब, उन्होंने उनसे ओथ लिया है और इसके बाद अब हमारा अगला प्रोसेस है कि जो ऑफिस बेरर्स हैं
کہ جو ہمارے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ اور باقی ساری ڈیزگنیشنز ہیں یہ لوگ اب فردر الیکٹ کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو دنیا میں اور پاکستان میں ریپرزینٹ کرنا ہے۔ نو منتخب ممبران کا نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی سے اعتماد پر اظہار تشکر، عزم ظاہر کیا کہ وہ ملک میں شیف پروفیشن کے فروغ، عالمی سطح پر ملکی نمائندگی کے لیے بھرپور خدمات انجام دیں گے۔ آج جو میری سرٹیفکیشن ہے اور ممبرشپ ہے شیفز ایسوسی ایشن آف پاکستان کی، اس میں میرا رول اس طرح فائدہ مند ہوگا پاکستانی کمیونٹی کو کہ میرے پاس نہ صرف باہر کی پڑھائی ہے لیکن باہر کے کام کا ایکسپوجر بھی بہت ہے۔ بہت خوشی ہوئی، ہم پاکستان اپنے ملک کے نیشنل شیف ایسوسیشن آف پاکستان کے نیشنل لیول پہ ہم کمیٹی ممبرز بنے ہیں جس میں ہم ڈیفرنٹ قسم کے ڈیسیجن اور ایسی گروتھ کے فیصلے کر سکیں گے۔ بہت بڑا دن تھا ہمارے لیے الحمدللہ کہ ہم نیشنل کمیٹی کے وہ جو خوش قسمت ان میں ایک میں بھی ہوں، اور الحمدللہ یہ بہت بڑا دن ہے ہمارے، خاص کر کے یہ سفید وردی کے لیے جس کے لیے ہم 20-25 سال محنت کی اور آج اس کو ایوارڈ ملا الحمدللہ۔ دوران تقریب ایسوسی ایشن کے صدر احمد شفیق سمیت دیگر ممبران نے حلف لیا۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ ایوان کارکنان تحریک پاکستان کی جانب سے پاکستان ازبکستان مشترکہ ثقافتی تاریخ کے عنوان سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں دونوں ممالک کی مشترکہ تاریخ، ثقافت، روایات کو اجاگر کیا گیا۔ پاکستان ازبکستان مشترکہ ثقافتی تاریخ کے عنوان سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ یہ روابط دونوں قوموں کے درمیان دوستی اور تعاون کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں۔ چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ صاحبزادہ سلطان احمد علی کا کہنا ہے کہ ازبکستان اور پاکستان کی ثقافت بہت ملتی ہے۔ ہماری دونوں جو گورنمنٹس ہیں ازبکستان کی اور پاکستان کی، انہوں نے اپنا جو ٹریڈ والیوم ہے اسے بڑھانے کے لیے $2 بلین کا ٹارگٹ رکھا ہے، تو اس میں ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہیں جس کا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ ہسٹری اور کلچر سے ریلیٹڈ ہے اور ایجوکیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اسٹوڈنٹ ایکسچینج کیسے ہو سکتا ہے، اسکالرشپ ایکسچینج کیسے ہو سکتا ہے۔ بوتی زلدش ریسرچ فلو انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری اینڈ سائنسز کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ مل کر تجارت سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔ ازبکستان اور پاکستان زندہ باد ہمارا بھائی کنٹری ہے، ہمارا کلچرل ریلیشنز، علمی ریلیشنز اور ڈپلومیٹک تعلقات بہت اچھی طرح سے مضبوط ہو رہا ہے۔ آج کل تاشکند سے اسلام آباد اور لاہور ڈائریکٹ فلائٹ ہے، انشاءاللہ مستقبل قریب میں کراچی بھی جائے گا۔ مقررین نے کہا بھارت میں مسلم ثقافتی ورثہ مشکلات کا شکار ہے، اس لیے پاکستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کو تعاون بڑھانا ہوگا۔ بر صغیر کی ثقافتی روایات کی جڑیں وسطی ایشیا ممالک سے جڑی ہیں جنہیں بھارتی ریاست اور ہندتوا کے شدت پسند نظریے کے ذریعے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فریحہ بطول، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔